कि पुतन को क्यों भेज दिया गया चांदपुर, उसकी वजह भी यही खास है कि बुरी तरीके से डराया कि उसका हार्ट अटैक होते होते बचा। इन्होंने कि एकता कपूर के वो सीरियल हैं जो कि कभी खत्म ही नहीं होंगे। हम लोग जो है थोड़ा सा बारिश के बाद निकले थे ऐसे ही घूमने घुमाने के लिए, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और ये भी स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि कमेंट्स के ऊपर जो बातें अभी इस टाइम पर हो रही हैं तो वो कमेंट्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमेशा ही व्यूअर्स को ही क्यों गलत कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कमेंट्स लिखने वाले अपने हैं और गलत जो है वो हमेशा से ही कहा जाता है व्यूअर्स को। और यहाँ पर मुझे पता है बहुत सारे स्पून को मिर्ची भी लगने वाली है। आँखों के दरमियां तू अब है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलना। आप लोगों का एक व्यू, एक कमेंट और एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आज जो है मैं बहुत सोच समझकर वीडियो बनाने के लिए नहीं, वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे जो एपिसोड होते हैं वो होते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ आप लोगों की सजेशन से ही क्रिएट होते हैं मेरे एपिसोड, ठीक है जी। और इसमें हम लोग गलतियों के साथ साथ आज के यूथ को एक सजेशन के साथ एक अच्छा मैसेज भी देते हैं, है ना जी। हमें लगता है हम लोग अच्छा मैसेज देते हैं। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को हमसे कुछ सीखने को मिलता है, मेरा और मेरी वाईटी फैमिली की ओर से उनको एक तो तहे दिल से शुक्रिया, और कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें कि आपको वाकई में ही यहाँ से कुछ सीखने को मिला है। अगर मिला है तो जल्दी से आप लोग जो है नेक्स्ट किसी के साथ शेयर कर सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ वाकई में कुछ सीखने को मिला है। देखिए, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, कुछ पात्र लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों के एग्जाम्पल भी देते हैं कि देखिए जो गलतियां उन्होंने की वो आज की जनरेशन, न्यूली मैरिड कपल जो हैं, न्यू मॉमिस जो हैं, वो गलतियां ना करें। न्यू मॉमिस को भी यहाँ पर टिप्स दिए जाते हैं। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। आज का वीडियो जो है मैं एपिसोड लेके आई हूँ बहुत सोच समझ कर। क्यों मुझे आज ये बात बोलनी पड़ रही है कि कल जो है मैंने जूठी का एपिसोड मेरे सामने शेयर हुआ, जो कि आप लोगों को पता ही है कि वो मोस्ट फेवरेट मतलब आप सब लोगों का वो पात्र है। पात्र के मतलब क्या कह सकते हैं, वो मोस्ट फेवरेट सब लोगों का पात्र है ना। फेवरेट कहने या फिर उनके ऊपर बात करना लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन फेवरेट तो वो है ना जी। लेकिन कुछ जो है अभी उनकी ओर से ऐसी बातें हुई हैं, मतलब दिल और दिमाग दोनों ने मेरे अच्छे से सुना और समझा है उस बात को, ठीक है जी। उनके ऊपर बात करेंगे। सेकंड बात आएगी मेरी गर्ल के ऊपर जी। गर्ल के ऊपर भी बात जरूर से करनी आज तो बनती है। कल भी मैंने की थी, लेकिन जो है फुल वॉच कर रहे हैं यहाँ पर मेरी वाईटी फैमिली को, तो मुझे पता है। लेकिन मे भी जिन लोगों को इंटरेस्ट नहीं होगा तो उन्होंने वो फुल वॉच करना जरूरी नहीं समझा वीडियो को, है ना जी। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज एक तो वीडियो को फुल वॉच किया करें, क्योंकि उसके ऊपर मैंने एक नहीं कितने लोगों पर बात की होती है, सम टाइम बहुत सारे लोगों पर बात की होती है। तो कल मैंने, जो कि आप लोगों को पता है बी नेचुरल जो है वो प्रेग्नेंट है, वो आजकल में उनकी डिलीवरी होने वाली है, तो मैंने उनके लिए ब्लेसिंग के लिए भी सबको बोला था लास्ट में, तो वहां तक खैर कोई पहुंचा ही नहीं है, तो ब्लेसिंग तो दूर की बात है। सो प्लीज आज मैं स्टार्टिंग में बोल रही हूँ, तो बी नेचुरल जो है मिस्टर एंड मिसिज जो प्रिंस है, उनके बेबी जो आने वाला है या आने वाली है, तो उसके लिए सब लोग ब्लेसिंग जरूर से लिख देना, ठीक है जी। और आज के वीडियो के बारे में जरूर से बताना कि आज के वीडियो में मुझे इतना सोचना समझना क्या मेरे लिए ठीक था, या फिर सब कुछ वो चीजें फेक है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले तो ये शेयर करना चाहती हूँ कि झूठी का कहीं ना कहीं ये कह देना, बांझ बांझ वर्ड जो है ना, हर एक औरत के लिए सुनने में मतलब वो लगता है जैसे किसी ने कानों में शीशा उड़ेल दिया, गरम गरम शीशा उड़ेल दिया। लेकिन ये सब जो कमेंट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि ये व्यूअर्स करते हैं, व्यूअर्स लिखते हैं।
क्योंकि ये जो कमेंट है ये कोई अपने ही कोई ना कोई ऐसे लिखते हैं, या फिर जिनको कोई रंजिश होती है, या फिर जिनको कोई जेलस रही होती है वो ही ऐसा लिखते हैं। तो मैं कहना चाहती हूँ अगर वो भी मतलब कैमरा मतलब कमेंट्स ना करके साइलेंट व्यूअर्स हैं, तो अगर वो मेरा वीडियो वॉच करते हैं तो मैं बताना चाहती हूँ उनको जिन्होंने ऐसे वाले कमेंट्स किए हैं, क्योंकि एक कमेंट जो है वो मेरी भी नज़र हुआ है ना जी। लेकिन पर उसमें तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया था, उसमें ये बताया गया था कि नन्हू जीजा की जो मामा जी हैं उन्होंने ऐसा जूठी को बोला है। तो अगर ऐसा बोला है तो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि जूठी जो है वो बांझ नहीं है। क्योंकि बांझ का मतलब होना है कि जिसके बच्चा पैदा होता ही नहीं है, लेकिन जूठी के यहाँ तो ऐसा 2 बार हो चुका है। मिस कैरेज होना अलग चीज़ है ना। ये प्रॉब्लम जो है वो कभी भी किसी के भी साथ हो सकती है, लेकिन जल्दी ही भगवान उसकी सुनेगा, जूठी की भी गोद में अपना बच्चा होगा। तो यहाँ से तो ब्लेसिंग के साथ साथ जो है गोद भराई की वीडियो भी जाएगी। अब जो मेरे अपने वाईटी फैमिली मेंबर है इस चीज़ को एग्री करते हैं। देखिए हर औरत की जो है रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो कितनी भी गलत है अपनी फैमिली को सोशल मीडिया के ऊपर जो है खुली किताब करके रख दिया है ना, और उसके बाद बोल दिया कि आप बोलो भी ना बात भी ना करो, तो वो चीज़ें तो नहीं हो सकती। जहाँ तो वो चीज़ों का सोल्यूशन बताओ। प्रॉब्लम्स तो आपने शेयर करी हैं, वो भी आधी अधूरी करी हैं, ये बात मैं जूठी के लिए कह रही हूँ, ठीक है। लेकिन एक औरत की रिस्पेक्ट की जाए, क्योंकि आप वैसा नहीं बन सकते। अगर कोई एक गलत है तो आप क्यों गलत हो रहे हो, आप क्यों गलत हो रहे हो ऐसे कमेंट्स लिख के, ठीक है। जा अपने मुंह से ऐसा बोलकर आप अपनी जुबान क्यों गंदी कर रहे हो। ये मेरा उन लोगों को कहना है, मैं पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ कि चाहे कोई गलत है चाहे कोई सही है, अगर आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो बहुत मोटिवेट करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों के कमेंट जो है बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। सो प्लीज़ लिखने से पहले 100 बार सोच लिया करें। कल मुझे भी 1-2 कमेंट्स ऐसे आए थे जिनके लिए मैंने कम्युनिटी के ऊपर छाप दिया था, है ना। तो मेरे को तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों से, क्योंकि मेरे को उम्र देने वाले मेरे वो रब हैं, मेरे भगवान हैं, है ना। तो जिंदगी जीने का हक भी उन्होंने दिया है, जिंदगी छीनने का भी हक उन्हीं के पास है। तो ये चीजें ना ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। आप कौन होते हो ऐसा किसी को बोलने वाले। सो यही मेरा कहना है झूठी के लिए भी, ठीक है। सो एक औरत के लिए माँ बनना जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, ठीक है। अगर वो माँ नहीं बन सकी हैं तो अभी तक जो मिस हैपनिंग उनके साथ हुई है, तो उसके लिए कोई भी प्लीज़ गलत ना बोले। रिक्वेस्ट मैं अपनी ओर से आज की जनरेशन को भी कहती हूँ कि और भी पता नहीं नियर डियर नेबर्स में भी कोई ऐसी लेडीज हो सकती हैं, तो कोशिश करें कि उनको ऐसा कुछ गलत ना बोला जाए, ठीक है। क्योंकि जेंट्स को यहाँ पर नहीं बोला जाता कि अरे ये तो बाप नहीं है, अरे ये तो बाप नहीं, लेकिन एक औरत को ही ऐसा क्यों बोला जाता है। तो ये मेरा एक औरत के लिए उसकी मतलब आवाज़ उठाई है मैंने यहाँ से अपने चैनल के थ्रू। एक औरत वो जरूरी नहीं झूठी है, एक औरत वो भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है ना। सब लेडीज के लिए, वुमेन्स के लिए यहाँ से आवाज उठाई गई है। लेकिन हमारे यहाँ से एक और आवाज उठाई जाती है सच के लिए। झूठ का कुछ लोगों को देखना इतना पसंद है कि झूठ में ही वो जीना चाहते हैं, तो वो ठीक है, वो जिए 100% वो झूठ के साथ जिए, लेकिन उल्टी करने यहाँ पर मत आए। क्योंकि ये कोई खेत नहीं है जहाँ पर आपने वॉमिट कर दी, यहाँ पर आके आपने शिट कर दी। तो यहाँ सफाई करने के लिए मैं बहुत पहले भी बोल चुकी हूँ कि कोई नहीं है, आपके अपने ही वो जो फेवरेट हैं झूठे सच्चे लोग ना, वो नहीं आएंगे सफाई करने के लिए, और गंदगी हम लोगों को पसंद नहीं है ना जी। और दूसरी बात, जो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो पहले अपनी ज़िंदगी में उतारें, अपना एक्सपीरियंस जो है वो ही आप लोगों के साथ शेयर करें। यही मैं आप लोगों के साथ भी मतलब कहती हूँ कि आप लोग भी ऐसा किया करें। तो चलिए आप लोगों को ज़्यादा बोर ना करते हुए आते हैं थोड़ा हंसाते हुए खिलखिलाते हुए मेन मुद्दे पर। जी गर्ल के ऊपर भी बात करना चाहूँगी। गर्ल के ऊपर मैं ये बताना चाहूँगी कि जल्दी सब चीज़ें जो है ठीक होने वाली हैं उनकी लाइफ में। उनकी लाइफ में इतनी जल्दी सब चीज़ें कैसे ठीक हो जाएंगी, क्योंकि उनको एक्चुअली में स्क्रिप्ट ही उतनी ही दी जाती है कि बस तुम्हें यहीं तक बोलना है। तो अब उसको नेक्स्ट स्क्रिप्ट जो है वो कब मिलेगी, जब मिलेगी जब वो उसको एक सूट जो है वो गिफ्ट करना पड़ेगा, है ना। गिफ्ट करना पड़ेगा। जिन्होंने मेरा कल वाला वीडियो नहीं वॉच किया वो फुल वॉच कर लें, तो वो समझ जाएंगे कि कल मैंने सफ़ेद सूट का
राज खोला था यहाँ पर अपने ही एपिसोड में, ठीक है जी। तो अब बात करते हैं, अब नहीं, पहले तो अभी गर्ल को ही निपटा दें। गर्ल के लिए ये भी कहना चाहती हूँ कि बहुत कोशिशें करी हैं, तीसरी बार की ये कोशिश है, कामयाब भी हुई है कहीं ना कहीं, लेकिन अभी फिर से नए एपिसोड जो है नॉर्मल वाले आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन देखा जाएगा अगर उस नॉर्मल एपिसोड में भी ऐसे जैसे अभी एकदम से गेन हुए हैं व्यूज, क्या वैसे ही होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो फिर चौथी बार भी एक रिस्क लिया जाएगा, है ना। तो अभी जो है यहाँ पर छोटू जीजा जो है वो नहला धुला के अपने प्यारे से नन्हे मुन्ने को शार दिलाकर समझ गए ना, दिलाकर पकड़ा गए थे यहाँ पर गर्ल को। गर्ल ने भी खूब पुच्चियां कर ली अपने प्यारे से नन्हे मुन्ने को और फिर छोड़ दिया, क्योंकि कपड़े पहनाने का भी तो टाइम आ गया था। लेकिन अचानक से गर्ल जो है बड़ी दुखी सी, परेशान सी थी, एकदम से वो खिलखिलाती हुई स्पॉन्सर वीडियो जो है उसका था यहाँ पर प्रमोशन वो करने लग गई। आप समझ सकते हो भाई इतनी जरूरत क्या है, आप सच क्यों नहीं दिखाते हो। यहाँ पर थोड़ी सी तारीफ मैं गर्ल की ये करना चाहती हूँ कि वो बहुत अच्छा बोल लेती है, बिना रुके बिना कट लगाए वो फटाक से बोलती हुई नजर आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि शताब्दी कह दे, राजधानी कह दे, या फिर एक टाइम पे आती थी फ्रंटियर में, अभी भी आती है या नहीं मुझे पता नहीं है उस चीज के बारे में, ठीक है, वैसे ही लगातार वो बोलती हुई नजर आती है ना जी। तो ये वो बात है कि आज की जो वुमेन्स हैं तो वो बिल्कुल भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट अगर वो हैं तो उसकी डेफिनेशन उन्होंने बदल दी है, क्योंकि वो छोटी छोटी बातों को वो इतना उछाल देती हैं यहाँ सोशल मीडिया पर, जिस वजह से कि बातें तो होती हैं तो उंगलियां भी उठती हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि छोटे गांव में बातें जो हैं बहुत दूर दूर तक हो जाती हैं, लेकिन बड़े से शहर में टॉपिक जो है वो खत्म नहीं हुआ, बड़े से शहर में न्यूज़ बन के सबके सामने जो है उभरी हैं ये गर्ल। तो गर्ल जो है वो दूसरों से ही कहती हुई नजर आ रही है, कौन सी न्यूज़, कौन सी न्यूज़, कौन सी न्यूज़। तो जी ऐसा हुआ है छोटू जीजा के ऊपर, किसी एडवोकेट ने हल्ला बोल दिया, जहाँ खूब सारी बातें कर दी, कितना सच है कितना झूठ है, मतलब फुल झूठ है, 99.9 नहीं 100% झूठ ही है ये, ठीक है। लेकिन अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ये अच्छा तरीका अपनाया है गर्ल ने। तो चलिए आते हैं अब छोटे गांव की लड़कियों पर। तो यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए छोटे गांव की लड़कियों का इस समय जो मेंटली अपसेट है, वो जो भी हैं वो कह रही हैं सबके सामने आके कि आप प्लीज हमके ऊपर, हमके नहीं हमारे ऊपर, मतलब देखिए ना हिंदी में कहीं ना कहीं ऐसे इधर उधर बातें हो जाती हैं, बात ना करें तो ठीक है, आप लोग जो है क्लियर बात यहाँ पर सबके सामने करते हैं ना, कोई आया इसलिए टिंग टोंग हो रही है। तो ये बात है कि बातें आप खुद लेकर आए हो सोशल मीडिया के ऊपर, आप खुद से ही आज के यूथ को गलत मैसेज जो है वो पास ऑन कर रहे हो, आप गलत मैसेज पास ऑन कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपके मदर, जहाँ आपकी फैमिली जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही परेशान है, चाहे वो आपको लेकर है, चाहे बातों को लेकर है, चाहे दुनिया की बातों को लेकर है। तो छोटे गांव की लड़की जाने की पुतन को क्यों भेज दिया गया चांदपुर, उसकी वजह भी यही खास है कि जैसा कि आपको पता है कि गांव में बातें जो है बहुत जल्दी से फैल जाती हैं, और लोग जो है मुंह पर ही बात करने से बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। तो जैसा आप लोगों को पता है दिन रह गए हैं 6 के 5 4 दिन ही रह गए हैं, है ना, शायद 5 तारीख है ना। तो वो ही बात है कि लोग पूछना शुरू कर देते हैं, खुसफुसाना शुरू कर देते हैं, कानाफूसी शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फैमिली जो है काफी डिस्टर्ब होती है ना। लेकिन एक मदर के दिल का दर्द जो है वो कल आंखों के जरिए से छलक आया। तो हैरानी वाली बात ये है कि हमेशा से ही, चाहे वो गुलाब सिंह है, वो हमेशा से अपनी मी को शूट करने से बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है। तो एक टाइम पर उसने ये पोल भी खोल दी थी कि जूठी ने अपनी मी को इतनी बुरी तरीके से डराया कि उसका हार्ट अटैक होते होते बचा, मी को नई जिंदगी मिली। मी अकेले बैठे वही छोटी सी मंजी के ऊपर जो चिंटू को गिफ्ट में दी गई थी, उसी के ऊपर लेट के वो रो रही थी, उसको भी शूट करना इसने मतलब जरूरी समझा, और ये भी बताया सबको कि आज ऐसा हुआ। ठीक है, आप अपनी डेली रूटीन सबके साथ शेयर करते हो, डेली सोप होते हैं आपके, डेली सोप में भी आप तड़का लगाना नहीं भूलते हो, क्यों नहीं समझते हो ये बात कि ये एकता कपूर के सीरियल नहीं है, सो आप तड़के क्यों लगाते हो, इतने तड़के लगाते हो कि उसकी पंजाबी में तो दुहांख कहते हैं, अब धस कहते हैं, ऐसे कुछ है ना, वो दूर तक पहुंच जाए,
है ना। हींग का तड़का हींग का तड़का अंग अंग फड़के वाली बात हो जाती है। सब लोग हींग की छौंक जब लगती है चले आते हैं, ऐसी एक ऐड आती है ना। तो वही चीज है कि ये खुद से ही सबके घरों में पहुंचा देते हैं, सबके हाथों में वो बात जो है, मुंह में बात पहुंच जाती है हाथों के जरिए। हाथों के जरिए मतलब कि सबके हाथों में आजकल मोबाइल है ना, उसमें सब लोग देख लेते हैं। जब आप लोग ये सब चीजें करते हुए हिचकिचाते नहीं हो तो दूसरों से उम्मीद करते हो कि वो रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल, दूसरों को तो रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। मैं यहाँ पर पहले भी बोल चुकी हूँ, अभी भी बोलती हूँ कि आप अगर उनकी दिमाग के जैसे सोचना मतलब लिख दोगे तो उनमें और आप में बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ये बात मैं जूठी के लिए और गुलाब सिंह के लिए कहना चाहती हूँ कि इन लोगों ने ही जो ऐसी ऐसी हरकतें करी हैं, बातें करी हैं कि अपने ही पेरेंट्स की इंसल्ट जो है सबके सामने की है, तो ये बहुत बड़ी गलत बात है, बहुत गलत चीज है ये, है ना जी। कल को मामा की जान जो चिंटू है वो क्या कहेगा, मामा मेरा जो है वो मेरा रोल मॉडल है, कहेगा नहीं ना। जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के रोल मॉडल होते हैं, ये मैं एक्सपीरियंस से ही आपको बता रही हूँ, ठीक है। मेरे साथ भी ये बात जो है एक स्कूल टीचर ने ही शेयर की थी, ठीक है। आपको कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिलता है, आप जरूर से सीखिए, लेकिन अगर जैसा सोचोगे, जैसा सुनोगे दिन भर, वही आपकी चीजें जो है आपकी दिनचर्या में एक्टिव हो जाएंगी। तो क्यों ना कुछ अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, है ना, वो चीजें जो है वो एक्टिव हो जाए। तो ये झूठी के लिए, छोटू जिज्जा के लिए, गर्ल के लिए, पुतन के लिए, मामा के लिए और यहाँ पर मोटू बिटिया के लिए भी ये सब चीजें जो है वो अमल में आनी चाहिए। उनको भी एक मैसेज है और न्यूली कपल को तो है ही है, शुरू से कहते आए हैं हम लोग कि देखिए आप अपने रिश्तों को टाइम दें मतलब कम से कम 1 साल का टाइम पीरियड जो है वो लेके चले रिश्तों को समझने के लिए, ठीक है। उसके बाद ही बेबी जो है वो प्लान करें, है ना जी। लेकिन अगर बेबी जो है उसकी भगवान की कृपा पहले हो जाती है, आपके पास आपकी गोद में बेबी आ जाता है, तो फिर बेबी को लेके जरूर से सोचें, क्योंकि अब जो मतलब एक रिश्ता जो बना है, एक रिश्ता जो बचा है वो बेबी की वजह से है। तो ये जो है पुतन और नन्नू जीजा और चिंटू के लिए भी है। तो ये बातें हैं कि ना तो बड़ों को अपने छोटों को ऐसी बातें कहनी चाहिए, ना छोटों को बड़ों को ऐसी बातें कहनी चाहिए जिसके लिए कि दोनों ही शर्मिंदा हो जाएं दूसरों के सामने। एक टाइम था जबकि पड़ोस तक भी खबर नहीं जानी चाहिए थी, ऐसा होता था ना, घर की बात घर में ही रहती थी, वहीं सॉर्ट आउट हो जाती थी, सुलह जो भी है वहीं सब चीजें हो जाती थी, है ना। अब तो पड़ोस क्या, दीन दुनिया में खबर जब तक ना हो जाए, जब तक, तो मेरे हिसाब से कुछ बच्चे जो हैं आज की तारीख में जो कि बहुत ही गुस्सैल हैं, वो चुप ही नहीं करते हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू ही ऐसे मैसेज देना पसंद करते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि हम बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छे, ठीक है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ, मैं आज के जनरेशन के साथ साथ आज के अपने उन पात्र को भी जिन्होंने कि एकता कपूर के वो सीरियल हैं जो कि कभी खत्म ही नहीं होंगे, ठीक है, रोज ऐसे ऐसी तिकड़ में लेके सबके सामने आएंगे। और कहना चाहती हूँ उन व्यूअर्स वर्ड उनके लिए यूज है, उन व्यूअर्स से कि जो ऐसे वाले कमेंट करते हैं, है ना। तो कहती हूँ अगर किसी के लिए आप कुछ ऐसा गलत बोलोगे, ठीक है, तो आपको 100 गुना होके वापस जरूर से मिलेगा। सो प्लीज अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, जो कि आप अपनी लाइफ में चाहते हो, अच्छा अच्छा चाहते हो तो अच्छा अच्छा ही दूसरों को सजेशन दोगे, अच्छा अच्छा ही आप बोलोगे, अच्छी अच्छी चीजें ही सबके सामने लाओगे, ठीक है जी। तो यही था मेरा आज का वीडियो। तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।